जोश में आया था भाई कि मुझे एंट्री मिल जाएगी। लाओस के अंदर पासपोर्ट लेके खड़ा था और मेरे आगे बहुत सारे और भी अदर कंट्री के खड़े थे, अमेरिकन, अफ्रीकन, सबको एंट्री मिल गई। एक पाकिस्तानी था, उसको भी एंट्री मिल गई। सोच, जैसे मैं आया, यूर फ्रॉम इंडिया, योर पासपोर्ट, रिपब्लिक ऑफ इंडिया। बोले नहीं, आपको नहीं जाने देंगे। इंडियंस को अलाउ ही नहीं कर रहा लाओस। ऐसी जो ये चीज है ना, ये इसका कोई वैल्यू नहीं है इसका। ये थाईलैंड, मलेशिया, श्रीलंका, नेपाल, ये सब सोच के खुश मत हो। जो डिफिकल्ट कंट्रीज है वहाँ पे अपना पासपोर्ट किसी काम नहीं आता। हर जगह एंट्री डिनाई, एंट्री डिनाई। ये बोल रहे हैं कि $3000 आपको कैश चाहिए तभी आप ट्रैवल कर सकते हो, वरना आप ट्रैवल नहीं कर सकते हो। मैंने कहा भाई ये कौन से रूल एंड रेगुलेशन है? मतलब जब आपने वीजा ऑन अराइवल दे रखा है, मतलब मैं ₹7000 की टिकट ऑलरेडी करके बैठा हूँ और ये कह रहे हैं कि मैं एंट्री नहीं कर सकता। अगर आप ये पासपोर्ट लेके बड़ी बड़ी कंट्री घूमे तब आपको पता चलेगा भाई। अभी अभी हम 9 लोग रशिया मॉस्को से डिपोर्ट होकर आ रहे हैं। हमारे सामने भाई दूसरी कंट्री वालों को इमिग्रेशन में आगे जाने दिया और हम सारे इंडियंस को लाइन से खड़ा कर दिया, थैंक्स टू द विश्व गुरु। आपको क्या लगता है फॉरेनर्स हमारे बारे में क्या सोचते हैं? Why are you here? Do you think that you just can invade Poland? You have your own country. How come you don't go back to your own country? A New Zealand man is under fire after he was filmed giving himself a good scrub in a kids' pool. He had a bar of soap and all and really got in there to get clean. Why are you in my country? Why are you here? Yeah, why are you in America? I don't like you guys here. Indians, you guys are flooding all the white countries. We're tired of it. Americans are getting sick of this shit. Okay? I want you to go back to India. You're not ashamed of yourself? Hey, Pajit. Pajit, you're a biological weapon in this country. You should be ashamed of yourself. हम इंडियंस के बारे में आज के टाइम में ग्लोबली एक ऐसा हेट प्रोड्यूस हो रहा है, उसका रीजन क्या है आपको मालूम है? कुछ लोग, सारे लोग खराब नहीं है, बट अगर आप ऐसे वीडियोस देखेंगे जिसमें कोई इंडियन 7-8 घंटे एक सुपरमार्केट में यूएस के स्पेंड करते हैं, उसके बाद वहां पर से वो चोरी करने की कोशिश करते हैं, जब वो पकड़े जाते हैं तो वो सोचते हैं कि मैं बस अब ये बोलती हूँ कि मैं यार पे कर दूंगी, और 1-1 लाख रुपए का सामान वो चुराने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसका जो वीडियो निकला है वो किस तरीके से एडवर्टाइज किया जा रहा है, कभी आप देखिए ऑनलाइन। इंडियन वुमेन, यहाँ पर इनके नाम पे कोई बात नहीं आ रही है, किसी को इनका नाम तक नहीं पता है आज की डेट में। बट मेन जो इशू ये है कि बेसिकली आप जाकर के पूरे कंट्री की इमेज ही खराब कर देते हो। यहाँ पर यूएस में ना ही आप डिपोर्ट हो सकते, अपने पूरी कंट्री का ही एक इमेज खराब कर दिया है। और ये सिर्फ अनएजुकेटेड लोग नहीं है, ये सारे लोग एजुकेटेड हैं। टेक अ लुक एट दिस वन। यहाँ पर ये यूके के मेट्रो में बैठ करके दाल राइस खा रहे हैं अपने हाथ से। इसको खाना खराब बात नहीं है, डेफिनेटली अच्छी बात है, हम भी खा सकते हैं अपने घर के अंदर। बट क्या ये पब्लिकली मेट्रो में इंडिया में भी एक्सेप्ट होता है? क्या नहीं होता है। ऊपर से आप फोन पे बात कर रहे हो और आप बहुत ही लाउडली बात कर रहे हो। इसी को कहते हैं सिविक सेंस, जो कि हम लोग इंडियंस में है नहीं। और ये तो सबसे वर्स्ट नहीं है, अभी इससे खराब केसेस है जैसे इनका। माल का माल है, देख रहे हो ना यार, आप कमाल की माल हो। ऐसे अपने हाथ में पकड़े या दबाऊं, चेक करूं क्या है। मलिक स्लैश बकलर जो कि टर्की में जाकर के वहाँ की लड़कियों के साथ वीडियो बना रहे हैं और हिंदी में बात कर रहे हैं, ऐसी अश्लील चीजें बोल रहे हैं कि उनको समझ नहीं आ रही है, वो हंस रही हैं और बाद में उन्हें कोई बता रहा है यार ये आपके बारे में क्या बोल रहे हैं। साफ सुथरी रिवर में जो स्वान तैर रहे थे ना, वो लिटरली गणेश जी की मूर्ति के सामने आकर अपनी गर्दन झुकाने लगे, ऐसा वीडियो में नजर आ रहा है। और इसी चीज को लेकर काफी सारे इंडियंस ये बोल रहे हैं कि चलो हमारा कल्चर इंडिया के बाहर भी प्रमोट हो रहा है। लेकिन इसी को लेकर लंदन के लोगों ने ये बोला कि ये कल्चर प्रमोट नहीं हो रहा, ये पोल्यूशन प्रमोट हो रहा है। और सवाल उठाए कि पहले तो तुमने इंडियंस रिवर को पोल्यूट कर दिया और अब लंदन की रिवर को पोल्यूट करने आ गए हो। और अरे भोली सी सूरत, आंखों में मस्ती, दूर खड़ी शर्माए, हाय हाय ओ जो भी तेरे दिल आउंदा कर या लड़े। पीछा फेर जाए ना, हिंदी ए पीछा फेरने के ठाव है। सॉरी ठाव है ये। आप लोग बिहार में जानकारी नहीं था। एक छोरी चली बेटी के अगाड़े पीछा फेरता है। हाँ अच्छा है, आपके पास गाड़ी सारना लगे इतने पैसे है, लेकिन 5 रुपए नहीं है पीछा फेरने। उधर देखे, उधर ये पेट्रोल पंप है ना, इसमें फ्री में आपको पीछा फेरने मिलेगा। ओके यूट्यूबर यू नो यूट्यूब Нельзя. यूट्यूब Нельзя, я запрещаю. मैं पैदल यात्रा करता हूँ, मैं जा रहा हूँ। Это по частью 1 статьей 10.1 на основании 45-го закона города Москвы предусмотрен штраф в размере 2000 рублей. На оплату 60 дней оплатить через самотечный дом 1 или онлайн-транспорт. मैं माफी मांगता हूँ, मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे बस में टिकट लेकर सफर नहीं कर सकते। मैं बस में इसलिए चढ़ा कि मैं टिकट लेकर सफर करूँगा। I don't know. 80% приезжих. Мне жаль, я не знал.
Oh my God, bro. Oh, hell no, man. What the fuck, man? Get your ass on. This is me sleeping in my fucking bed, and there is a wedding that has been going on all night. 9 a.m. भाई साहब को देखो आराम से लाइन में बैठे हैं ना, पर भाई साहब जो अपने इंडियन आए हैं ना, इनको चुल्लू मची है सालों को। मतलब ऐसे सारी चेयरों को ऐसे उठा के एक कॉर्नर पे बना ली। मतलब यार है इंडिया में कमी है सिविक सेंस की। मतलब घटिया लोग हैं जो देश को बदनाम करवाते हैं बाहर जाने के बाद। भाई साहब को देखो। What's your name? Prajwal. Prajwal. Where are you from? India, sir. India. What do you do in England? I'm a student. How many children are you talking to? I guess only 2 as of now, sir. Your visa's going to be revoked, Sir. and you're going to be deported from this country. Yeah, sir, but I just came to complete my studies, sir. Just talking to them, nothing else is what I'm doing. Doesn't matter whether you stopped. So You'd already done it. Yeah, that's when I realized that what I was doing was wrong. That's Too when I late. But when she sent you a picture, you said that she looked cute and you wanted to kiss her. I just said she looks cute. There's nothing wrong. And you with wanted to kiss her. What do you... थाईलैंड में लड़की पेलना पाप है तो पापी हूँ मैं कभी। Sir. No, nobody's going to help you in this situation. Then what I have to do? The police are going to take you, simple as. I don't know the rules and regulation of this. Right. Do you think it's okay in any country to record young children? See, I'm not understanding your English properly. Right. Please. Is it okay to record children in a park? No. I don't know. No. See. ये बेचारे खटी खटी देखते रहे। आजा, आजा, यहाँ बैठ जा। फुट। Do you know what just happened? ये जापानीज स्ट्रीमर्स हैं जो अपनी स्ट्रीम कर रहे थे। नॉर्मली यहाँ पे एक इंडियन इंसान आया जो अपेरेंटली ड्रंक था और आके डायरेक्टली फर्स्ट थिंग जैसे कि आपने देखा व्हाट ही डज इज स्टार्ट्स किसिंग द गर्ल, बेसिकली सेक्सुअल असॉल्ट रिपीटेडली। लड़कियों को किस किए पड़ा है वो सबके सब ऑकवर्ड हैं दबा के। फिर ये इंसान से पूछते हैं भाई तुम कहां से, वो कहता है इंडिया से। तुम जहां तक अभी देख सकते हो उसको पता नहीं लग रहा है बहुत कूल चीज है जिस तरह से वो लड़की से चिपका हुआ है, लड़की उसने जैसे पकड़ रखा है। एक बहुत शर्मनाक चीज है कि लड़कों को रिएक्ट ढंग से करना चाहिए था, बहुत जल्दी करना चाहिए था, उसको इतना अलाउ नहीं करने देना चाहिए था। ये बिहेवियर बहुत बुरी तरह से फटता है भारतीय मर्दों के अंदर जब वो बाहर जाते हैं, गोरी लड़की को देखते हैं, गोरी लड़कियां इंडिया में आती हैं। आप हाइपर अल्ट्रा साइको लेवल पे सेक्सुअल क्यों जा रहे हो? क्योंकि आपका ओनली कंजम्पशन जो रहा है गोरे लोगों को देखने का, जापानीज लोगों को देखने का, वो है भैया सेक्सुअल कॉन्टेक्स्ट में। लड़कियां सेक्स ऐसे कर लेती हैं, यूं कर लेंगी आपके साथ, वो तो किसी के साथ भी कर लेती हैं। तो जहां गोरी लड़की दिखी आपके दिमाग में एक बिहेवियर एक्टिवेट होता है, इसके साथ मैं सेक्सुअल चीज कर सकता हूं क्योंकि ये लोग पता नहीं क्यों कर लेंगे, ये मना नहीं करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि भारतीय लड़कियों के साथ बदतमीजी परेशानियां नहीं है, होती हैं ऑफ कोर्स। फॉरेनर्स के प्रति आप जो देखते हो, हम इनको नॉर्मल इंसान की तरह देखते ही नहीं है। और क्योंकि आप इनको इंसान की तरह नहीं देख रहे हो, सिर्फ एक ऑब्जेक्ट की तरह देख रहे हो, आपके दिमाग में जो आप व्यवहार कर रहे हो आप रिकॉग्नाइज भी नहीं कर रहे हो कि वो सेक्सुअल हरासमेंट है, असॉल्ट है, क्राइम है, तुम जेल जाओगे। एक वायलेंस करने से हम डिपोर्ट भी हो सकते हैं। मेरे से ज्यादा जब भी आप आउट ऑफ कंट्री हैं तो आपने माइनर राइट का बहुत ज्यादा ख्याल करना है। 18 साल से कम लड़कियों और लड़कों से आपने बात भी बिल्कुल नहीं करनी। राम राम। Who are you? राम राम। Who are you? अरे who are you तो छोड़ तू, राम राम बोल पहले। I don't know why there is so much hatred towards Indian people in this particular area. मैं 5 से 6 शॉप्स में जा चुकी हूँ। You know, हर कोई गाली बक रहा है Indian people. Yes, I know you won't buy anything. एक तो इतना फनी था, एक बंदा वो नेपाली था and he said same thing. Indian people they will not buy anything. इंडियन लोगों को इतने गाली क्यों देते हैं यहाँ पे? नहीं मैम, बात ऐसी है, देखिए हर इंडियन तो खराब नहीं होते हैं। हाँ? मतलब अपना इंडियन का क्या है रूल है कि मतलब वो थोड़ा चिक चिक करते हैं, हर चीज में उनको डिस्काउंट चाहिए। यहाँ के लोग मतलब उन लोगों को पसंद नहीं करते। लेकिन मुझे लगता है इंडियन लोग ही एक्चुअल शॉपिंग करते हैं। वो खरीदते हैं लेकिन उनको क्या है कि मतलब अगर 500 का है तो सीधे जाके बोलते हैं 200। अच्छा, इसलिए तो प्रॉब्लम जाके होती है। ओके। બેસી ગયા સુરત એરપોર્ટ ઉપર સરસ મજાના ખમણ ખાવા. હું જઈ રહ્યો છું બેંકોક, થાઈલેન્ડ. ધન્યવાદ.
तो दुनिया गई भाड़ में, हम तो यहीं बैठकर खाना खाएंगे, जिसको जो तकलीफ होती है। अमेरिका और चाइना वाले दुनिया में अपनी टेक्नोलॉजी को लेकर नाम बना रहे हैं और हम जाने जाते हैं कि हम बाहर देशों में जाके बीच पर टॉयलेट करते हैं। किसी भी तरह के रूल से हमें कोई लेना देना नहीं है। चाहे हमारे खूबसूरत पहाड़ हो, वहाँ कचरा फैलाते हैं। जिस गंगा को माँ बोलते हैं वहाँ पे जाके अपना पेट साफ करते हैं। इनफैक्ट अभी कुछ दिनों पहले इंडिया टुडे वालों ने एक सर्वे किया कि सबसे घटिया सिविक सेंस हमारे देश में कहाँ पे है, और टॉप पे नाम आया गुजरात का, पंजाब का और यूपी का। और पता है सबसे शॉकिंग बात है कि ये सब करना हमें बिल्कुल भी अजीब नहीं लगता, गलत नहीं लगता। अब ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि ये सब करके बाहर देशों में हमारी इज्जत बढ़ती है या कम होती है। बाय द वे, अंकल लोग जा रहे हैं बैंगलोर। बहुत से इंडियन थाईलैंड आते हैं यहाँ पर देखने के लिए, जानने के लिए, समझने के लिए। एक दूसरे देश के नाते बहुत कुछ है। सबसे पहला कि इतनी कम इकोनॉमी होते हुए भी ये देश इतना साफ सुथरा और व्यवस्थित कैसे है। लेकिन हम इंडियंस को क्या दिखता है, हम इंडियंस को दिखता है बूम बूम, मसाज, और कराते भी नहीं। ऐसा नहीं कि वो कर ही लें, बस वो मज़े लेते हैं। लड़कियों को अलग तरीके से देखते हैं, घूरते हैं, स्टेयर करते हैं और उनसे पूछते हैं, सेक्स के बारे में पूछते हैं, और फिर वहाँ से ही करके भाग आते हैं क्योंकि पैसे भी नहीं है उनके पास। तो सवाल उठता है हम लोग इतने क्रीप क्यों हैं। मैं किसी भी जिन भी विदेश की लड़कियों से मिला या थाईलैंड के किसी से बात करने की कोशिश की, सब ने बोला इंडियंस आर सो क्रीप, लो मेंटालिटी। तो ये क्यों है आखिर हमारे अंदर कि हम, सच बात यह है उसमें मैं भी हूँ, आप भी हो, आपके माँ बाप भी हैं, सब वैसे ही हैं। सबका गंगा कहाँ से आ गई कनाडा में। कुछ भी करना बंद कर दो यार। कनाडा के मिसिसॉगा शहर में इतने बड़े स्केल पे सबके सामने बाहर, घर के अंदर पूजा होती है, बहुत अच्छी लगती है पूजा। यही पूजा आप बाहर करोगे किसी और के देश में, ऐसे पूजा अच्छी नहीं लगती। इन जाहिलों को अपना फेवरेट इन्फ्लुएंसर बना रखा है, इन्हें सर पे चढ़ाते हैं, पॉडकास्ट में बुलाते हैं, सेलिब्रिटी बना रखा है। 4 दिन पहले ये बंदा मीम पेजेस में ट्रेंड कर रहा था, तो और इन्हीं जाहिलों की वजह से पूरी दुनिया में हमारे देश का नाम खराब हो रहा है। और वो दिन दूर नहीं जब इनकी हरकतों की वजह से तुम जैसे और हम जैसे लोगों को रेसिज्म का सामना करना पड़े। जिम्मेदारी तुम्हारी है, इन्हें पब्लिकली कॉल आउट करो, पब्लिकली शेम करो, मास रिपोर्ट करो, इनके अगेंस्ट हैशटैग चलाओ, पुलिस को इन्फॉर्म करो, ऑफिशियल गवर्नमेंट हैंडल्स को टैग करो। इनकी हरकतों के लिए इन्हें सजा दिलाओ, इन्हें एग्जाम्पल बनाओ, वरना वो दिन दूर नहीं जब तुम इनके कर्मों की सजा भुगतोगे। हम इंडियंस को ऑलरेडी रेसिज्म का सामना करना पड़ता है। कोई पजीत बोलता है, कोई स्मेली बोलता है, कोई गार्बेज बोलता है, कोई कॉल सेंटर बोलता है, और ना जाने क्या नहीं सुनना पड़ता। और मैं ये नहीं बोल रहा कि सारे गोरे ऐसे ही, लेकिन वो दिन दूर नहीं जब सारे गोरे हमें ऐसे ही ट्रीट करने लगेंगे अगर तुमने इन जाहिलों को सर पे चढ़ाना बंद नहीं किया तो। बिकॉज ये इशू, सिमिलर इश्यूज चाइना में भी हुआ करते थे। आज से 10-15 साल पहले लोगों के पास सिविक सेंस नहीं था, कहीं भी खड़े हो जाते थे, किसी भी कंट्री में जाकर के ग्रुप बना करके लोगों को इनकन्वीनियंस हो रहा है देखते ही नहीं थे। बट आज चाइना की गवर्नमेंट ने इसे ठीक कर दिया। इनफैक्ट पासपोर्ट नहीं देते हैं, टेस्ट लेते हैं लोगों का कि यार अगर आपके पास सिविक सेंस नहीं है, आप रिप्रेजेंटेबल नहीं हो तो आपको मिलेगा ही नहीं। चाइना ने ये 10-15 साल में सुधार ला दिया है, क्या इंडिया भी कर सकता है? दोस्तों ये है इंडियन पासपोर्ट मेरा, और मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं जहाँ पे लोग कंप्लेन करते हैं कि इंडियन पासपोर्ट जो है वो वीक है, और मैं अग्री करता हूँ भाई, मुझे भी कभी कभी इरिटेशन होती है और कभी कभी बुरा लगता है बहुत। स्ट्रेंथ सिर्फ गवर्नमेंट से नहीं आती है, ये भी डिपेंड करता है कि हम इंडियंस दुनिया भर में कैसे बिहेव करते हैं। जब पता है हमारी किसी चीज में कमी है तो उसको ठीक करने में ध्यान दो, ना कि और खराब करने में। और रीजंस भी क्लियर हैं, हाई वीजा ओवरस्टेज, इलीगल माइग्रेशन अटेम्प्ट्स, लाउड टूरिज्म, लैक ऑफ सिविक डिसिप्लिन, वीक डिप्लोमेटिक टाइज और सिक्योरिटी कंसर्न्स। रूल्स फॉलो नहीं करते, सिविक सेंस की तो बात ही मत करो, और फिर ब्लेम डाल देते हैं कि पासपोर्ट वीक है। और ऐसे ही इररिस्पॉन्सिबल ट्रैवलर्स और अनसिविलाइज्ड इंडियंस की वजह से हम जैसे रिस्पॉन्सिबल ट्रैवलर्स को भी इश्यूज फेस करने पड़ते हैं। तो अगर इंडियन पासपोर्ट को स्ट्रॉन्ग बनाना है तो कंप्लेन करने से कुछ नहीं होगा। वी नीड टू इम्प्रूव आवर इमेज, फॉलो रूल्स, रिस्पेक्ट अदर कंट्रीज सिस्टम्स, और शो करना होगा कि हम रिस्पॉन्सिबल ट्रैवलर्स हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब लगे ना कि इंडियन पासपोर्ट में कमी है, तो याद रखना उतनी ही कमी इंडियंस में भी है। नहीं आती कि जो इंडियन पासपोर्ट है वो सिर्फ इन्हें नहीं बल्कि पूरी कंट्री को रिप्रेजेंट करता है। वियतनाम, श्रीलंका, थाईलैंड, इंडोनेशिया, कभी एशिया को छोड़ के यूरोप या फिर यूएस साइड जाओ, वहां के इमिग्रेशन ऑफिसर लिटरली तुम्हारा वाइवा लेंगे कि क्यों आए हो, कितने पैसे लाए हो, किस इंटेंशन से आए हो, कितने दिन के लिए आए हो, और ऐसे 50 सवाल पूछेंगे। क्यों? जस्ट बिकॉज तुम इंडियन हो। और रीजन, ऐसे लोग।